उसके पीछे मेरे 10 साल जो बहुत ही गुमनामी में बिताए, बहुत ही छोटे छोटे रोल करके, लेकिन बराबर मेहनत करता रहा मैं। तो पहला काम था मेरा सरफरोश में, जो मुश्किल से 50 सेकंड का था उसमें रोल। राइट, आमिर खान की। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 96 में पास आउट किया था। 3 साल की ट्रेनिंग होती, तो मैंने हाथ रख दिया, तो उसने बोला क्या है ये? मैंने हटा लिया, मैंने ऐसे ही है बस। नहीं क्या है ये, पर तुम्हें ये तो इलीगल है। ज़ुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, ज़ुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, जुनून के काम को करके दिखाना होता है। अब मेरे साथ में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने वाकई में जुनून का काम करके दिखा दिया है। गैंग्स ऑफ वसेपुर में तो खैर उनका काम कमाल था, और सुनने में ये जिस तरीके से आ रहा है कि पार्ट 2 में वो एक हीरो का जो कॉन्सेप्ट है बॉलीवुड में, उसको बिल्कुल रीराइट करने वाले हैं, नए सिरे से लिखने वाले। तो बहुत बहुत आपका स्वागत इस्तेक़बाल बॉलीवुड हंगामा पे, एंड बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपका बहुत ही बेहतरीन आपका साल जा रहा है। कहानी में बहुत ही उम्दा आपका काम था, और अभी गैंग्स ऑफ वसेपुर में जिस तरीके से पार्ट 1 में हमने देखा, और पार्ट 2 के जिस तरीके का ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त है, तो बहुत ही उम्दा लग रहा है। तो कैसा आपको लग रहा है कि दैट आपको जिस तरीके से आपको अटेंशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव प्रेस भी आपको मिल रहा है, तो हाउ डज इट फील? अभी जैसे मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे मेरे 10 साल जो बहुत ही गुमनामी में बिताए, बहुत ही छोटे छोटे रोल करके, लेकिन बराबर मेहनत करता रहा मैं। तो उस मेहनत को देख के, हार्ड वर्क को देख के अच्छा लगता है कि हार्ड वर्क पे होता है। मतलब पहला आपका रोल कौन सा था? पहला आपका कौन सी फिल्म आपने करी थी? मैंने तो बहुत सारी फिल्में की हैं, छोटी छोटी। पहला काम था मेरा सरफरोश में, जो मुश्किल से 50 सेकंड का था उसमें रोल। राइट, आमिर खान की। उसके बाद मुन्ना भाई में भी इसमें किया था, उसमें भी बहुत छोटा सा किरदार किया था। जरा ऐसे देख, चोट आई ऐसे। अरे चिंता मत कर, ठीक कर देंगे तुम्हें डॉक्टर साहब। और इस बीच में 5-6 ऐड किए थे, जो बिल्कुल क्राउड में किए थे, कि जूनियर आर्टिस्ट बन के चले जाते थे, और जब उनके कोऑर्डिनेटर को पता चलता था कि इनके पास कार्ड नहीं है, तो फिर जो पैसा मिलता था उसमें से आधा आधा करते थे, कि जो पैसा हमें मिला आधा असिस्टेंट को देना, आधा कोऑर्डिनेटर को देना। जो बचा कुछ जो छोटा सा अमाउंट बचता था वो हम रख लेते। तो सीरियसली? हाँ, तो इस तरह के बहुत काम किए। कोई आपकी ट्रेनिंग है थिएटर में, या फिर आपने कहाँ पर आपने ट्रेनिंग? मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 96 में पास आउट किया था। 3 साल की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद फिर आप मुंबई आए? उसके बाद। ओके। पिछले साल पीपली लाइव भी आपकी 2 साल पहले आपकी जिस तरीके से आई, वो भी बहुत पसंद की गई, और उसमें काम आपका बहुत पसंद किया। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पीपली लाइव से आपको एक रिकग्निशन है शायद कहीं ना कहीं शुरू हुआ। बाकी जो फिल्में उससे पहले की थी मैंने, उनसे थोड़ा बड़ा रोल था, तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया वो रोल। उसी दौरान से काफ़ी फिल्में कर रहा था मैं पीपली लाइव के बाद से। तो इत्तेफाक ये है कि कुछ फिल्में अभी रिलीज़ होंगी, कुछ नेक्स्ट ईयर होंगी, कुछ उसके बाद रिलीज़ होंगी। इस तरह उसी के खोदे हुए गड्ढे में उसकी लाश मिली, लोग बोलने के भूख से मर गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस साल कहानी जो आपकी रिलीज़ हुई है, उसमें तो खैर डेफिनेटली आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रोल है, और जो आपका किरदार है, मतलब आपकी शायद बॉडी उतना मतलब लगती नहीं जितने आप सख्त हो सकते हैं, लेकिन उस फिल्म में आपका बड़ा सख्त रोल था, जिस तरीके से आपने पूरा निभाया। एंड यू नो, जब आपको देखते थे उस फिल्म में, तो कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ ये कर सकते हैं। जिस तरीके की जो सख्ती आपके पूरे पर्सनैलिटी में थी, कहानी भी एक तरीके से टर्निंग पॉइंट आपके लिए हो सकता है। हाँ, कहानी चूँकि बहुत बड़ी हिट हो गई थी, तो काफ़ी लोगों ने देखी थी, तो उस वजह से भी ये था कि भाई हाँ, और एक ख़ास किरदार था उसमें, इम्पोर्टेंट रोल था। हम कानून के लिए करते हैं, वो कानून के खिलाफ, इसलिए हम सही हैं, वो गलत। तो काफ़ी अच्छा रहा उसका रिस्पॉन्स मेरे लिए, मेरे कैरियर में। अभी गैंग्स ऑफ वसेपुर में पार्ट 1 में जिस तरीके से हमने देखा कि आप फिल्मों के आप बहुत फ़ैन हैं, और आप बच्चन साहब के बहुत फ़ैन हैं। शूटर होता है उसको आप जो गोली भी मारते हैं, तो वो बिल्कुल बच्चन साहब के ही अंदाज में आप कहीं ना कहीं मारते हैं। रियल लाइफ में भी आप बच्चन साहब के उतने बड़े फ़ैन हैं? हैव यू मेट हिम? आपकी मुलाकात उनसे हुई है? नहीं, मैंने उनके साथ एक फ़िल्म की है जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। मैं ऑफकोर्स मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। ऑफकोर्स मैं जब मेरी जो शुरुआत हुई थी बचपन में, उन्हीं की फिल्में हम लोग देख के बड़े हुए। उनकी ऐसी चीज़ें हैं कि वो हर आदमी में, मतलब एक्टरों को छोड़ के भी बाकी हर आदमी भी होती हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं कहीं ना कहीं। जैसे बालों के स्टाइल में, पहनने के, जीन्स उस वक्त पे हम लोग जीन्स पहनते थे, तो अगर उनकी 32 मोरी होती थी तो हम उनसे ज़्यादा करवाते थे, 42 होती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था, पूरी सड़क पे झाड़ू देते हुए चलते थे, बड़ी हो जाती थी मोरी। तो फैशन, जो कपड़े पहनते थे उनका फैशन करते थे हम लोग।
कौन सी फिल्म आप बच्चन साहब के साथ में कर रहे हैं आप? शू बाइट एक मैंने फिल्म की थी अच्छा, जो रिलीज़ नहीं हुई जो अभी। अभी रिलीज नहीं हुई है। जब ये फिल्म देखने के बाद बच्चन साहब का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, उन्होंने काफ़ी उसके बारे में आपकी उसके बाद बात हुई है आपकी बच्चन साहब से? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी उन्होंने तारीफ़ की थी। और पार्ट 2 का जो ट्रेलर हमने देखा है तो उसमें आप अगर आप सिगरेट भी पी रहे हैं तो आप रजनीकांत की तरह आप पी रहे हैं, और आप जो डायलॉग भी आप जिस तरीके से बोलते हैं कि माँ कसम नहीं करूँगा, और जो भी है कि दैट करण अर्जुन देखने चलते हैं, सलमान शाहरुख दोनों हैं, तो उसमें बहुत ही आप मेजर वाले आप बॉलीवुड के आप उसमें फ़ैन नज़र आते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में हर तरीके से कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड का असर आप रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप उसको लेके आते हैं। कितना ये आसान था आपके लिए रोल करना है, कितना मुश्किल था? मेरे लिए एक्चुअली मुश्किल ये था कि लाइक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका, वो बहुत ही मुश्किल था। कि जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि बहुत ही शाई सा और बहुत ही सिंपल सा, बहुत कम बात करने वाला, और रोमांस करते हुए भी घबराना, परमिशन लेना पड़ता था हाथ रखने के लिए भी। इससे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए। किसी के घर जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि अंदर आए कि ना आए ना। लेकिन सेकंड पार्ट में बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बहुत ही वायलेंट हो जाता है वो जी। तो ये जो चेंज है ये बहुत मुश्किल था जी। और थैंक गॉड क्योंकि मेरे डायरेक्टर इस लायक हैं कि मुझे वो काफ़ी चीज़ें आसान कर देते हैं। जो चेंज है वो बहुत आसान हो गया था, अदरवाइज़ वो बहुत मुश्किल चेंज है कि ईज़िली आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये इंसान कैसे बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और वो पता नहीं चलना चाहिए, डेलिब्रेट नहीं लगना चाहिए। तो वो चीज़ का अनुराग कश्यप का बहुत अच्छी पकड़ है उस तरह की चीज़ों पर। स्वाद तो आपका होगा ही कि आपने खैर शायद कभी सोचा भी नहीं हो कि इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं हुमा कुरैशी, आप उनके रोमांस करेंगे, ये आपने कभी सोचा था? नहीं, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़कियाँ ही नहीं देखी थी मैं। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है कि उनके साथ रोमांस करना, और वो उनकी खासियत ये है कि बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हैं वो चीज़ों को। बल्कि इस वाले सीन में, जो परमिशन वाले सीन में, तो उन्होंने इतना अच्छा बना दिया उस सीन को, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली। बट हुमा ने हमें बताया कि वो आपके खुद की ज़ाती ज़िंदगी में भी इस तरीके से हुआ था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी और आप शायद उनका हाथ छूना चाहते थे और उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने आप शायद रोने लगे तो फिर उन्होंने आपको गले लगा लिया। हाँ, ये दिल्ली में हुआ था एक्चुअली, जब मैं काफ़ी बड़ा, मतलब अच्छा खासा, मेरे आसपास के दोस्त थे, सबकी गर्लफ्रेंड थी, मेरी नहीं थी कोई भी। तो मैंने सोचा मेरी भी होनी चाहिए, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। तो एक लड़की को मैंने बोला, मैंने पार्क में चलते हैं, चलोगे क्या? तो उसने बोला ठीक है चलती हूँ। तो लेके आ गया, मैं बैठ गया। उसने बोला बोर हो गई मैं तो। मैंने क्यों? तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, तो शायद इसलिए बोर हो गई। तो जब बैठी थी तो मैंने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, तो नहीं आसपास, तो मैंने हाथ रख दिया। तो उसने बोला क्या है ये? मैंने हटा लिया, मैंने ऐसे ही है बस। नहीं क्या है ये? पर तुम्हें ये तो इलीगल है। अच्छा। हाँ, तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए थी, ऐसे थोड़े तुम कहीं भी हाथ रख दोगे। तो मुझे लगा वाकई बात तो सही कह रही है कि मैंने एकदम कहीं भी ऐसे थोड़े ना हाथ रख देते हैं। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो नवाज़, क्या है कि तुम मैच्योर हो, मैं भी मैच्योर हूँ। अगर कुछ चाहिए, कहीं हाथ रखना है, तो पहले परमिशन लो। तो इस तरह की नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी करूँगा तो पहले परमिशन लो। फिर क्या उन्होंने गले लगा लिया आपको? हाँ, फिर गले लगा लिया था, मैं रो पड़ा था।